आपका डाटा में, कल के डाटा में, कल से मिला जो आज वीक का पहला दिन है, तो कल के जो फ्राइडे का डाटा है उसमें मार्केट में ट्रेडर नए आए हैं। अभी मार्केट पिछले पूरे वीक में एक बैलेंस कंडीशन में रही। बैलेंस से मुराद हम आपको ये दिखा देते हैं। ये हमारा एक वीकली ट्रेड सेटअप है मार्केट प्रोफाइल के अंदर। ये हमारा एक प्रोफाइल है जो कि बैलेंस प्रोफाइल बन रहा है। मार्केट ने अपने बैलेंस को पूरे वीक मेंटेन रखा। हमें बड़ी अच्छी अच्छी ट्रेड्स दी। हमारे पास कुछ रेफरेंसेस होते हैं मार्केट प्रोफाइल की बेस पे, ऑप्शन की बेस पे, वैल्यू की बेस पे, रेफरेंस की बेस पे, और कुछ वॉल्यूम और टाइम की बेस पे। तो आज हम मार्केट को देख रहे हैं। कुछ दोस्त जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, स्कैल्पर हैं, 2 घंटे 3 घंटे भी ट्रेड कर रहे हैं, उनके लिए हमने एक मखसूस टाइम फ्रेम रखा हुआ है। उसमें हम टीपीओ रीड करते हैं और टीपीओ हम कैंडल को कहते हैं। तो उस टीपीओ में, एक टीपीओ में बायर आया, दूसरे टीपीओ में बायर आया लेकिन सेलर भी आया, तीसरे में बायर निकला, सेलर। तो इस तरह हमने एक एक कैंडल, यानी ये कैंडल कहाँ ओपन हो रही है, इसमें बायर की तादाद कितनी है, इसके मुकाबले में सेलर स्ट्रांग है या वीक है, मार्केट न्यू बिजनेस के साथ, नए वॉल्यूम के साथ मूव कर रही है या पुराने जो ट्रेडर्स बैठे थे वो निकले हैं उसकी वजह से मूव है। तो ईच एंड एवरी टीपीओ हम हर 30 मिनट में चेक कर रहे होते हैं और उसमें हमें पता चलता है कि एक दिन में मार्केट में कहाँ, किस टाइम में, किस सेशन में, किस लॉजिक पे, किस लोकेशन पे ट्रेडर आ रहा है या निकल रहा है। तो इसी तरीके से मार्केट में मूव होती है। मार्केट की मूव कभी भी एक तरह की नहीं होगी। ये चीज बहुत सारे रिटेलर या प्राइस एक्शन ट्रेडर या लाइनों लकीरों वाले नहीं जानते। मार्केट में दो तरह की मूव होती है। एक होती है न्यू बिजनेस की, इसमें रियल टाइम नया बिजनेस, नया वॉल्यूम, नया ट्रेडर आता है। दूसरी ट्रेड होती है ओल्ड बिजनेस की, जिसमें पहले से मौजूद ट्रेडर, वो 1 महीना पहले से था या एक हफ्ता या एक वीक या एक दिन या एक घंटा पहले, वो ट्रेडर जब अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, निकलते हैं, तो उसकी वजह से जो मूव होती है उसे हम ओल्ड बिजनेस कहते हैं। अब ये न्यू बिजनेस एंड ओल्ड बिजनेस की मूव हम हर एक कैंडल पे अप्लाई करते हैं कि यहाँ पर न्यू बिजनेस आया, अगले में न्यू बिजनेस रहा या निकला, या न्यू बिजनेस के अगेंस्ट कोई न्यू बिजनेस सेलर के साथ आया, या न्यू बिजनेस सेलर के अगेंस्ट कोई न्यू बिजनेस बायर के साथ आया, वो इक्वल हो जाते हैं। इसे कहते हैं बायर और सेलर इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट है। उसका एक खास एटीट्यूड, उसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट के बाद नेक्स्ट। तो हमें अपना रिस्क मैनेज करने और ट्रेड को ट्रेड की डायरेक्शन में ट्रेड करने में आसानी रहती है। इन सारे मकसद को हम मार्केट प्रोफाइल में और निंजा ट्रेडर्स में साथ के साथ वेरीफाई कर रहे होते हैं। हमारा ये निंजा ट्रेडर ओपन हो गया। आपके सामने इस वक्त जो स्क्रीन पे प्रोफाइल नजर आ रही है, ये फ्यूचर के रेगुलर ट्रेडिंग आवर्स की प्रोफाइल है। इसे हम कहते हैं RTH, रेगुलर ट्रेडिंग आवर। और ये जो आपको प्रोफाइल नजर आ रही है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स आवर्स की है। अब मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में ये फ्यूचर में बातें होती हैं कि रेगुलर ट्रेडिंग आवर ट्रेडिंग और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग आवर। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग आवर्स में सुबह पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 3:30 बजे, 3 बजे, 3:30 बजे मार्केट ओपन होती है और रात को 2, 2:15 बजे क्लोज होती है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स आवर्स की ट्रेड है। ये रेगुलर जो अ, चलती आ रही है। और जो RTH है, रेगुलर ट्रेडिंग आवर, वो मार्केट की ओपनिंग के साथ मुनसर है, कब मार्केट ओपन हुई। तो ये जो होगी, ये होती हैं तकरीबन लगभग 13 कैंडल्स। आपके सामने मैं अभी गिनती करने लगा हूँ। एक, ए, B 2, C 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। अब देखें, ए, ए जो एक अल्फाबेट है अंग्रेजी का, ए पहली कैंडल है, बी दूसरी, सी तीसरी, डी चौथी, ई पांचवी। 5 कैंडल, 2.5 घंटे की एक्टिविटी आपके सामने। ABCD, पहले 2.5 घंटों में क्या हो, फिर उसके बाद F, G,
HIJKLM, A से M 13 टीपी, ये रेगुलर ट्रेडिंग आवर है। इसकी सेटिंग है हमारे इस सॉफ्टवेयर में। अब नया प्रोफाइल ओपन हो रहा है। नए प्रोफाइल में ए और बी इसका कॉम्बिनेशन एक बना है।